उसने नन्ही सी उम्र में माँ की मधुर लोरियां सुनी। होश संभालते ही तमिल शास्त्रीय गायन सुना और घर में फिल्म बनाने के तौर तरीके देखे और धीरे धीरे सीखे। जब चेन्नई के बाललोक स्कूल में दाखिला मिला और उसे उसके टीचर्स और सहपाठी कुछ खास तवज्जो देने लगे, तभी उसे लगा कि उसमें कुछ न कुछ तो खास है। माँ शोभा चंद्रशेखर पहले से ही स्थापित गायिका तो थी ही, ईसाई पिता एस.ए. चंद्रशेखर जाने माने फिल्मकार थे। तमिल उद्योग में दोनों का अच्छा खासा नाम था, तो भला इस नन्हे से जोसेफ को ये समझने में देर कैसे लग सकती थी कि उनका करियर भी कहीं न कहीं इसी के इर्द गिर्द रहेगा। बचपन से ही लाइट, कैमरा, एक्शन का साथ तो मिला ही, पिता की ऐसी तमाम फिल्में भी देखने समझने को मिली जो कहीं न कहीं सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर बनती थीं। वो बात करती थीं जो जनता को पसंद हो और जिनका सीधा असर जोसेफ विजय चंद्रशेखर पर पड़ा। और अपने करीब 30 साल के फिल्मी करियर के बाद उसने सियासत का ऐसा रास्ता बनाया जिसने तमिलनाडु की पूरी हवा बदल दी, सत्ता के सारे समीकरण बदल दिए और एक नई ताकत के तौर पर प्रदेश के मुखिया बनने की तैयारी में हैं। नमस्कार, मैं हूं अतुल सिन्हा और आप देख रहे हैं शख्सियत। जाहिर है, शख्सियत में बात आज इसी जोसेफ विजय चंद्रशेखर की, जिनको तमिलनाडु की फिल्म प्रेमी जनता सिर्फ विजय के नाम से जानती है। आखिर ऐसा क्या है कि तमिलनाडु या दक्षिण की पूरी सियासत कहीं ना कहीं फिल्मों के इर्द गिर्द घूमती है, और क्यों वहाँ के नायक अक्सर जननायक बन जाते हैं? क्यों तमिल फिल्में आज भी आम लोगों के दिलों में इतनी गहराई तक उतर जाती हैं और विजय जैसे नायक आम लोगों की पहली पसंद बन जाते हैं? क्या विजय ने सियासत की यह पटकथा अचानक लिख दी? क्या उनके भीतर का एक बेचैन आदमी सत्ता की कुर्सी तक यूं ही पहुंच गया? 22 जून 1974 को जब वो पैदा हुए तो क्या स्थितियां ऐसी ही थीं? दरअसल तमिल राजनीति में यह जो नई पीढ़ी है, उसने अक्सर डीएमके और एआईएडीएमके के इर्द गिर्द ही पूरी राजनीति को देखा। विजय जब स्कूल में पढ़ रहे थे तब भी जयललिता ही प्रदेश की बागडोर संभाल रही थी। कुछ साल बाद विजय ने जब चेन्नई के लोयोला कॉलेज में विजुअल कम्युनिकेशन का कोर्स किया, तब भी उन्होंने अपने प्रदेश के हालात को और सियासी माहौल को बहुत करीब से देखना शुरू कर दिया। खासकर जनता की नब्ज टटोलते हुए उन्होंने महसूस किया कि दक्षिण के नायक कैसे लोगों के दिलों में इतनी गहराई तक उतर जाते हैं। दरअसल उन्हें लगने लगा था कि कोई भी नायक अगर आम जनता के असली मुद्दों के साथ खड़ा होगा, उनकी लड़ाई लड़ेगा और भले ही पर्दे पर सही अन्याय के खिलाफ लड़ेगा, नैतिकता की इस जंग में लोगों के साथ खड़ा होगा, तो वो कामयाब होगा ही। ये शिक्षा उन्हें पिता की फिल्में देखकर मिल गई थी, जो इसी थीम पर बनती रहीं, और कॉलेज में पढ़ते पढ़ते उन्हें अपने पिता की ही फिल्म में पहली बार 1992 में नालिया थिरपू में काम करने का मौका मिला और फिर उसके बाद 1996 तक अपने पिता की ही अलग अलग फिल्मों में वो काम करते रहे। आधार मजबूत था तो जाहिर है स्थापित होने या पहचान बनाने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा, लेकिन तब भी उनके आदर्श कभी रजनीकांत होते तो कभी कमल हासन, अजित कुमार होते, सूर्या होते और विक्रम तो होते ही, लेकिन विजय ने इन सब से अलग अपनी पहचान बनाई और 1996 से लेकर आज तक कई ऐसी फिल्मों के नायक के तौर पर नजर आए जो जनता के बहुत करीब खड़ा हो। जो जरूरी सवालों के लिए लड़ता हो, जो नैतिकता और ईमानदारी की बात करता हो, और जो एक सुपर हीरो होते हुए भी आम लोगों का ही आदमी लगता था। इस बीच कहानी में नया मोड़ तब आया जब 1999 में उनकी फिल्मों को देखकर उनकी एक प्रशंसक, जो श्रीलंकाई तमिल थी, अचानक उनसे मिलने आई। लंदन में एक बिजनेसमैन की बेटी संगीता सोरन लिंगम को देखकर विजय का भी दिल धड़का
और जल्दी ही दोनों ने शादी कर ली। अब उनका बेटा जेसन संजय और बेटी साशा उनकी ही फिल्मों में कभी कभार काम कर लेते हैं, जबकि बेटा तो बाकायदा लंदन में फिल्म मेकिंग की पढ़ाई भी कर चुका है। जाहिर है उनके रास्ते साफ हैं और खुद विजय ने अपना नया रास्ता चुन लिया है। पारिवारिक जीवन के उतार चढ़ावों पर न जाते हुए और सिनेमा उद्योग के गपशप को दरकिनार करते हुए तमिलनाडु की जनता ने अब विजय को अपने नए नायक के तौर पर फिलहाल स्थापित कर दिया है। अगर विजय की राजनीति की पटकथा की बात की जाए तो 2012 में आई उनकी फिल्म थुपक्की पर गौर कीजिए। थुपक्की यानी गन। बेशक वह ज़बरदस्त एक्शन फिल्म थी, लेकिन विजय का किरदार एक ऐसे हीरो के तौर पर सामने आया जो सिर्फ विलेन से नहीं लड़ रहा था, पूरी नैतिकता के साथ आम आदमी की लड़ाई लड़ रहा था। वहीं 2014 में आई उनकी फिल्म कत्थी यानी छुरी में विजय एक अलग भूमिका में थे, लेकिन जनता की लड़ाई ही लड़ रहे थे और अपने समर्थकों की भीड़ जमा कर रहे थे। 2014 में आई जिला यानी जिला और 2016 में थेरी यानी चिंगारी, इसने साबित किया कि पूरी सरकार या व्यवस्था वैसे नहीं चलती जैसे उसे चलना चाहिए। सियासी पार्टियां अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करती हैं और जनता के नुकसान से उन्हें कोई लेना देना नहीं होता, और ऐसी ताकतों से लड़ने के लिए किसी न किसी को तो आगे आना ही होगा। और यहीं से विजय की एक तस्वीर बनने लगी थी फिल्मों के बाहर भी। जनता ने उन्हें थलपति यानी सेनापति के तौर पर देखना शुरू कर दिया था। 2017 में जब फिल्म मरसल यानी हिंदी में कहें तो तबाह रिलीज हुई तो आम लोग सिर्फ और सिर्फ इस नायक को ही देख रहे थे। उसके बाद के सालों में भी उनकी तमाम फिल्में आईं और लोगों को लगने लगा कि उनका नया नायक आ चुका है। वह आंध्र में एन.टी. रामाराव के आध्यात्मिक चरित्रों से लेकर एम.जी. रामचंद्रन, जे. जयललिता को भी देख चुके थे और करुणानिधि जैसे लेखकों के पात्रों को भी पर्दे पर देख चुके थे। स्टालिन को भी देख चुके थे और सत्ता और जनता के फर्क को भी समझ चुके थे। दिल्ली में केजरीवाल जैसे नेता का प्रयोग भी वो देख चुके थे, लेकिन केजरीवाल की आम आदमी पार्टी का स्वतः स्फूर्त तरीके से उदय और उनका पतन भी उन्होंने देखा था। लेकिन वो समझ चुके थे जनता का नेता यूं ही अचानक आता है और अपने नए नैरेटिव के साथ आता है। जाहिर है विजय को ये बात समझ में आ चुकी थी और जनता के बीच अपनी लोकप्रियता का एहसास भी इतने सालों में हो चुका था और जनता के भीतर सरकार और पारंपरिक पार्टियों से उठते विश्वास को भी उन्होंने समझा था। जाहिर है विजय को लगा कि यही सही वक्त है कि सियासत को अपने तरीके से चलाया जाए और आखिरकार 2 फरवरी 2024 को उन्होंने अपनी पार्टी टीवीके यानी तमिलगा वेट्टी कड़गम बना ली और देखिए महज 2 सालों में इस पार्टी ने कमाल कर दिया और 2026 के इस चुनाव में डीएमके और एआईएडीएमके से कहीं बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी। जाहिर है विजय की पार्टी को इतना बड़ा समर्थन देकर जनता ने ये संकेत तो दे ही दिया है कि वह अब बदलाव चाहती है और अपने इस जननायक या कहें कि दलपति या सेनापति को रियल लाइफ से उतारकर रियल लाइफ के हीरो के तौर पर देखना चाहती है। बेशक इस परिवार की कांग्रेस की विचारधारा के करीब होने की वजह से तमिलनाडु के लोगों को यह तो भरोसा है कि अब न तो एआईएडीएमके की एंट्री होगी जिसका भाजपा समर्थन करती है और न ही डीएमके को अब दोबारा मौका मिल सकता है। बेशक विजय अन्य छोटे दलों का समर्थन ले लें, लेकिन तमिल अस्मिता और जनता के असली सवाल की बदौलत वहाँ की सियासत की एक नई तस्वीर तो गढ़ेंगे ही। शख्सियत में इस बार के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली बार किसी और शख्सियत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।